सो क्या हाल है गाइस। हेलो, जय हो मेरे भोले बाबा जी की, जय हो मेरे मियाँ जी की। तो बात करते हैं हम अपनी ट्रेड के बारे में। तो पहले मैं देख लूँ ट्रेड ली कहाँ थी। ट्रेड यहाँ ली थी एंड ये तारीख है मेरी 7 अगस्त की। ओके गाइस, एंड अगर मैं ठीक हूँ तो 7 अगस्त को, हाँ 6 अगस्त को मेरी डोजी बनी थी। तो ठीक है, बात कर लेते अब क्या हुआ। डोजी बनने के बाद मार्केट में सीधा सीधा था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। एक ये था मेरे पास कि मार्केट यहाँ तक आएगी, एंड ये भी था। फिर उसके बाद ये हो गया, मतलब वो तो छोड़ो। तो इस ट्रेड के पीछे की बात करते हैं। मार्केट ने वो बहुत अच्छा बुल मूव दिया था। एंड अब मैं 4 आवर में आता हूँ ना, तो मार्केट ने स्ट्रेट अप बुल मूव देने के बाद अगर मैं यहाँ पे फिब लगाता तो फिब कुछ भी नहीं थी वहाँ पे, यहाँ पे मार्केट की। मैं जाता हूँ 1 आवर में। 1 आवर में मैं यहाँ से फिब लगाता हूँ ना, तो पहले तो डेली का ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने, तो ऑब्वियसली फिब रिट्रेसमेंट करने आ रही थी। सो मार्केट ने यहाँ क्या करा है, 0.50 की मेरी फिब रिट्रेसमेंट थी। एंड अगर यहाँ से लगाऊँ तो 0.6 चाहिए। फिब रिट्रेसमेंट मैटर नहीं करती, मैटर करती है क्या चीज़, मैटर करती है ये चीज़, मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि मार्केट इस लेवल को मेरे ब्रेक कर ही नहीं पा रही थी। ठीक है, एंड अभी हम थंबनेल के लिए ले लेते हैं अपनी एक पिक्चर प्यारी सी। सो ओके, खिचिक, हमारा थंबनेल हो चुका है। सो नाउ लेट्स गो। तो 1 आवर में ना क्या हुआ, मैंने बहुत बार देखा हुआ है कि सबसे पहली चीज़ ट्रेड लेने के लिए 1 आवर बोलेगा। मेरी मार्केट का स्विंग है, यहाँ पे मार्केट का स्विंग ब्रेक किया इस एंगल्फिंग ने। इस एंगल्फिंग ने क्या करा, एक तो स्विंग का ब्रेकआउट हो गया। जैसे ही स्विंग का ब्रेकआउट हो गया 30 मिनट में, यहाँ भी स्विंग का ब्रेकआउट हो चुका था, बट वहाँ तक 1 आवर ने ट्रेड लेने के लिए कुछ कन्फर्मेशन दी नहीं थी। ठीक है, बट जैसे ही इसने इतनी बड़ी एंगल्फिंग बनाई, तो देन उसके बाद क्या, मैंने एग्जैक्टली अपनी 1 आवर की एंगल्फिंग की नेकलाइन पे अपनी ट्रेड को एक्सिक्यूट करा, एसएल इसके नीचे रखा। एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस। इसके लिए मैं वेट करा, नहीं नहीं नहीं, 1:2, 1:2.5, मेरी यहाँ तक के लिए मैं वेट करा था। एंड थी मेरी एनएफपी, तो एनएफपी में मेरे को पता है मार्केट कंटिन्यूशन देती है, तो मैं पहुँच गया अपना यहाँ तक। एंड यहाँ तक के बाद भी मेरा था फिर ट्रेड का कि मैं अपनी ट्रेड को यहाँ तक होल्ड रखूँगा 25 तक। एंड मार्केट हैज़ गिव आर टी पी एज वेल। बट यहाँ पे दिक्कत पता है क्या हो गई कि, एंड ये मतलब ये ट्रेड ऑल द 1:6.8 समथिंग किया है। यहाँ पे सब चीज़ अच्छी चल रही थी। मैं ये 1:4.5 की ट्रेड भी है, बट मैंने अपनी इस ट्रेड को यहाँ पे बुकड किया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। दिक्कत यहाँ पे ये हो गई कि कल मैंने अपनी एक ट्रेड ली, जिस ट्रेड में मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा मैं नुकसान हुआ। एंड उसका ये था, कल मेरा अकाउंट क्लियर हो चुका था अभी सुबह। आज महाशिवरात्रि है, कोई नहीं, बोले बाबा जी के कुछ ना कुछ वजह होगी इसके पीछे भी। तो मैं यहाँ पे कल आया, कल मैंने क्या देखा कि यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट नीचे आ रही है। 4 आवर में मार्केट इन लेवल्स का ब्रेकआउट नहीं दे पाई। दो मिस्टेक हो गई। पहले मिस्टेक तो मैंने यहाँ पे रनिंग कैंडल पे ही अपनी एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया था समवेयर यहाँ पे। एंड दूसरी मिस्टेक मेरे से ये हो गई कि मैंने जो अपना एसएल था उसको यहाँ प्लेस कर दिया था। एंड अगर मैं इस एसएल को अपनी इस विक के नीचे भी रख देता दैन मे बी मैं तब भी बच जाता, बट इस मिस्टेक की वजह से तो फिर जो मैंने कल सेकंड ट्रेड चलाई दैन उसको मैंने यहाँ पे कट कर दिया। एंड मेरी बाकी की रनिंग पोजीशंस को भी मैंने यहाँ पे निकाल दिया। तो सिंपल सी बात ये है, ट्रेड के पीछे का लॉजिक बहुत प्यारा था कि मार्केट लेवल पे आई, मार्केट ने ब्रेक नहीं करा। 1 आवर की एंगल्फिंग, स्विंग ब्रेक हो चुकी है, स्विंग ब्रेक के अंदर हमारी एंगल्फिंग के अंदर स्विंग ब्रेक, तो देन यहाँ से एंट्री। सिंपल सा लॉजिक, बहुत अच्छी ट्रेड। अब बात कर लेते हैं इस ट्रेड की। मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद मार्केट ने अगेन कल क्या काम करा, सेम वही लेवल का ब्रेकआउट नहीं दिया। ये अपना इट वाज और 0.30 रिट्रेसमेंट लेवल। एंड मार्केट यहीं पे आने के बाद स्विंग का ये, एंड मैं फिर यहाँ पे वेट भी कर रहा था कि ऑल दो मार्केट कहीं इस लेवल पे आए देन आई विल प्लेस माई एसएल हियर। एंड एटलीस्ट मैं इसके लिए तो बैठूंगा। 1:3 की ट्रेड थी अभी मेरी। आई प्लेस माई ट्रेड समवेयर एल्स। नहीं यार, एक तो मैं इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ अभी, तो उसको इग्नोर करना। यहाँ से कहीं से सोच रहा था, बट मार्केट यहाँ पे आई नहीं एज लाइक दैट। एंड जो भी मेरा इसमें सिर्फ एक मिस्टेक है जो मेरे को पता है, ट्रेड लेने के लिए 1 आवर बोलेगा। एंड दूसरा, अगर मैं एसएल की भी सही प्लेसमेंट करता तो भी मेरा एसएल ना आता। एंड सबसे मेन चीज़, ये जो मेरी ये नीचे वाली ट्रेड थी जिसको मैंने 1:3 में बुक करा, तो
मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा इसका रिग्रेट तो है कि एटलीस्ट मैं इसको तो रनिंग छोड़ देता अगर मेरा इसमें भी ऐसा ला गया। बट क्या कर सकता हूँ, अब जो हो गया वो हो गया, सुनाओ बस यही है। एंड सिंपल मेन चीज़ ये है कि ट्रेड लेने के लिए आपको 1 आवर बोलेगा, ट्रेड लेने के लिए आपको 1 आवर बोलेगा। परफेक्ट ट्रेड थी जिसको कहते हैं, ये भी परफेक्ट ट्रेड थी। एंड नाउ अभी के लिए ट्रेड देखने के लिए सिंपल सा आई एम वेटिंग फॉर दीज लेवल्स एंड जिन पर मार्केट है भी अभी ऑल दो। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन हेयर। एंड just I want कि market make some doji here, form some doji here and बस उसके अंदर स्विंग का ब्रेकआउट चाहिए, डोजी चाहिए एंड देन आई विल गो फॉर द ट्रेड। एंड स्टिल नाउ करेंटली आई एम एट ब्रेक इवन इन माई अकाउंट। सो मतलब देखना है कि हाँ मार्केट कैसे, मैं मतलब अकाउंट को भी क्लियर करना, देन फिर पे आउट, काफ़ी लंबा प्रोसेस, अभी भी काफ़ी टाइम लगेगा बट आई विल डू इट। एंड भोले बाबा जी बस आप साथ हो, कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है, ये थी अपनी ट्रेड के पीछे के लॉजिक्स, एसएल का भी एंड अपना टीपी का भी। एंड एक चीज़ मैंने देखी है, मैं जब जब इस चार्ट में ट्रेड लेता हूँ तब तब मेरा एसएल आता है। तो व्हाट आई थिंक ये रही वही ट्रेड जो एग्जैक्टली मैंने कर ली थी। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिर्फ अपनी एनालिसिस के लिए रखूँगा, इसमें मैं ट्रेड प्लेस करना अवॉइड करूँगा। मैं ट्रेड हमेशा ओंडा में ही प्लेस करा करूँगा अपनी। सो दैट्स ओके फॉर टुडे। एंड वो 7 तारीख की ट्रेड थी, 4 दिन से रनिंग थी, बट कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। एंड ओके फिर ठीक है, करते हैं आगे बात। तो जय हो मेरे भोले बाबा जी की, जय हो मेरे मैया जी की।